राजौरी में कल की बात करते हैं। एक 6 सालाना बच्ची की मौत हुई है, जिसके बाद मौतों की तादाद की बात करते हैं वो 14 पहुंच गई है। और राजौरी में अभी डर का माहौल है अगर बदहाल गांव की बात करें। और आपको ये भी बता दें कि वहां पर लगातार दिल्ली की अगर हम बात करें, वहां से टीम्स पहुंची हैं, चंडीगढ़ की टीम जो है पीजीआई की वहां पर पहुंची है, लेकिन मौतें किस कारण से हो रही हैं ये पता लगाना मुश्किल है। और जैसे ही मौतों का आंकड़ा कल 14 तक पहुंचा है, ये बताया, जिस तरह से आप भी जानते हैं कि 14 दिसंबर की बात करते हैं, दिसंबर में ये केसेस आना शुरू हुए थे, लेकिन दिसंबर के बाद ये केसेस लगातार बढ़ते गए और जिसके बाद जम्मू में 3 बच्चों की मौत होती है, जब 6 बच्चों को रेफर किया जाता है। और कल मंगलवार के दिन अगर हम बात करते हैं तो एक और 6 सालाना बच्ची की जो है वो मौत हो जाती है। ये अलग अलग परिवार हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये आपस में रिश्तेदार होंगे, लेकिन परिवार जो है वो अलग अलग है। इसीलिए मौतों का रहस्य क्या है, इसे जानने में जो है वो लोगों को भी अब ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो अच्छे से काम करना चाहिए, ताकि मौतें किस कारण से हो रही हैं ये पता चलना चाहिए। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो हेल्थ मिनिस्टर है, कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू, उन्होंने भी कहा है कि वो क्लोजली मॉनिटर कर रही है, पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो क्लोजली टच में है। लेकिन जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है उसमें कुछ भी कह पाना मुश्किल है, इसीलिए ये परेशानी है। और आपको ये भी बता दें कि वहाँ के जो लोग हैं, अब अलग अलग तरह से वहाँ के लोग जो है वो पैनिक है। और कई लोगों का ऐसा कहना है कि क्या इस हवा में, जो राजौरी में इस समय हवा चल रही है, क्या उसमें कुछ खराबी है, क्या खाने में कुछ खराबी है, क्या जो पानी का इंटेक वो कर रहे हैं उसमें कुछ खराबी है। क्योंकि जितने भी बच्चे या बुजुर्ग या लोग बीमार हुए हैं, उन्हें माइल्ड सिम्टम्स है, किसी को फीवर था, किसी को खांसी है, किसी को बुखार है, जुकाम है, वॉमिट होना, तो ये सारी चीजें जो है वो आम है। बुखार होने से पहले ये सारी चीजें जो है वो होती है। लेकिन फिलहाल कल जब 6 सालाना बच्ची की मौत होती है, उसी के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर एक कहा जाता है हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से, जो सकीना इत्तू है, कि इस पर वो क्लोजली टच में है। लेकिन दिसंबर 2024 की बात करते हैं, जो पिछला साल बीत गया, वहां पर मामले आना जो है वो शुरू हुए और सबसे पहले जो है वो बच्चों की मौतें जो है वो सामने आई। जिसके बाद वहां पर गाँव की बात करते हैं, वहां पर हर कोई जो है चिंता में पड़ गया था। लेकिन अभी तक जिस तरह से बात करें, जो मेरे तक रिपोर्ट है, जो कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू की, उन्होंने कहा कि देखिए वो इन सब चीजों को रिकॉर्ड कर रही है और उन्होंने अपने रिकॉर्ड में रखा है, लेकिन मौतें क्यों हो रही है ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। जबकि जनवरी 9 की बात करते हैं, जनवरी 9 को जो है यहाँ पर 7 बच्चे अफेक्टेड हुए थे और उन्हें जम्मू और राजौरी के अलग अलग हॉस्पिटल में जो है वो भर्ती किया गया था और खबर ये आई थी कि उनकी जो है वो मौत हो गई है। इसी के बाद उनसे जो है वो सैंपल जो कलेक्ट किए गए हैं, उनकी रिपोर्ट जो है अभी तक सही रिपोर्ट नहीं है जिससे हम पता लगा सके। इसीलिए आपको बता दें कि हेल्थ एंड मेडिकल जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट का दौरा भी किया है। पुलिस और लोकल लोगों से बात भी की जा रही है कि आखिर क्या कुछ वजह है। और कल का जो स्टेटमेंट वायरल हुआ है, जो 2 लोग एक इंटरव्यू के दौरान कह रहे थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और पीजीआई चंडीगढ़, एनडीसी एंड एम्स दिल्ली जो है वो इन सब गाँव के लोगों को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, उनके सैंपल को भी कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से बात करते हैं, सबसे पहले आपने देखा था कि दिसंबर 8 को मोहम्मद फैजल है, उनके 4 बच्चों की मौत होती है और 4 बच्चों की मौत होने के बाद में मोहम्मद रफीक के परिवार में भी ये केसेस सामने आते हैं। और दिसंबर 23 की अगर हम बात करते हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी जो गर्भवती थी यानी, तो उसकी भी जो है वो मौत हो जाती है। तो इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जनवरी 12 को एक और केस सामने आता है, जिसमें जनवरी 13 की बात करते हैं, सिबलिंग्स की मौत हो जाती है। और 62 ईयर ओल्ड मोहम्मद यूसुफ की अगर बात करते हैं, उनके रिलेटिव भी इसमें इफेक्ट करते हैं, जिन्हें जीएमसी राजौरी में रखा गया था और मंगलवार के दिन जो है वो 6 साल की बच्ची यानी कल के दिन जो है उनकी मौत हो गई थी। लेकिन अगर अभी आप इतना माने तो यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि क्लोजली जो है यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट टच में है, खाने का, दवाइयां भी वो दे रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि ये इतना सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि अगर बच्चों की जाने जा रही है तो उनके पेरेंट्स वरिड है, और वरिड होने के साथ साथ वहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। 14 लोगों की जान जाना और 14 लोगों की मौत किस कारण से हुई, दिसंबर से जनवरी आ गया, अभी तक पता नहीं चल पाया। तो फिलहाल ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप लोगों के पास कोई जानकारी है, हमारे पेज पर दिया गया नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आप जम्मू में हैं तो आप उसी नंबर पर कॉल करके हमसे मिल भी सकते हैं। तो आपके पास कोई भी डिटेल्स है, आप हमसे शेयर करिए, हम आपकी डिटेल्स जो है वो आगे पब्लिक डोमेन में जरूर पहुंचाएंगे और आपको भी अपने चैनल पर लेके आएंगे। तो जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।